सुलेमान अपने रूबिक्स क्यूब के बगैर कहीं नहीं जाता था। ये बात क्रिस्टीन दाऊद अपने 19 साल के बेटे के बारे में बताती हैं। So he would not go anywhere without his Rubik's Cube. एक ब्राइट क्यूरियस लड़का पाकिस्तान से जिसने YouTube पे वीडियोस देख के खुद क्यूब को सॉल्व करना सीखा था। 18 जून 2023 को वो ये क्यूब एक सबमर्सिबल पे ले गया जो पानी में डूबे टाइटैनिक शिप की तरफ जा रही थी। उसका ड्रीम था 12,500 फीट डीप पानी में इसको सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, लेकिन वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। Shahzada and Suleiman Dawood। मेरे हाथों में ये रूबिक्स क्यूब है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुलेमान अपनी लास्ट डाइव पे साथ लेके गया था। वीडियो के एंड तक मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और साथ आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ कुछ मिस्टेक्स की वजह से 5 जिंदगियां चली गईं। देखते हैं क्या मैं ये दोनों काम पूरे कर पाता हूँ। उस सुबह 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमर्सिबल में बैठे थे जिसको ओशन गेट कंपनी ऑपरेट करती थी। उनका मकसद था समुंदर की सतह के करीब 4 किलोमीटर नीचे जाना और टाइटन शिप के रैक को देखना। पैसेंजर्स थे हेमिश हार्डिंग, एक ब्रिटिश बिलियनियर, पॉल हेनरी, टाइटैनिक एक्सपर्ट, स्टॉकटन रश, ओशन गेट के सीईओ जिन्होंने टाइटन डिज़ाइन की थी, शहजादा दाऊद, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, और उनका बेटा सुलेमान दाऊद, रूबिक्स क्यूब वाला लड़का। असल में सुलेमान को जाना ही नहीं था, उसकी मम्मी क्रिस्टीन की सीट थी, लेकिन उन्होंने ये सीट अपने बेटे को दे दी ताकि वो अपने पापा के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर सके। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। टाइटन एक सबमरीन नहीं थी, वो एक सबमर्सिबल थी। सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या फ़र्क है? सबमरीन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। ये सरफेस पे आ सकती है, अपनी ऑक्सीजन बना सकती है और वीक्स तक अंडर वाटर रह सकती है। लेकिन सबमर्सिबल एक छोटी लिमिटेड वेसल है जो सरफेस शिप पे डिपेंड करती है। इसके पास लिमिटेड ऑक्सीजन है, लिमिटेड पावर है और ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए अंडर वाटर रह सकती है। टाइटन को पोलर प्रिंस नाम की एक सपोर्ट शिप से लॉन्च किया गया। टाइटन ने हर 15 मिनट के बाद सपोर्ट शिप को अपडेट्स भेजनी थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद कंप्लीट साइलेंस। शाम 4:30 बजे तक टाइटन वापस सरफेस पर नहीं आई। 7:10 पे कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आरओवीज, सोनार और एयरक्राफ्ट ने इस्लामाबाद से लाहौर तक के पूरे एरिया से भी बड़ा एरिया सर्च किया। पूरी दुनिया देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी। ऊपर स्पोर्ट शिप पर सुलेमान की मम्मी क्रिस्टीन हर सिग्नल का इंतज़ार कर रही थी, दिल में ये उम्मीद लिए कि उनका बेटा सेफ वापस आ जाए, लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही थी। 22 जून को सर्च टीम्स को टाइटैनिक के रैक से 500 मीटर दूर डेब्री मिला। टाइटन इम्प्लोड हो चुका था। लेकिन इम्प्लोजन क्या होता है एग्जैक्टली? ये एक्सप्लोजन का ऑपोजिट है, बाहर फटने की बजाय अंदर की तरफ क्रश होना। इस डेप्थ पर ओशन का प्रेशर सी लेवल से 400 टाइम्स ज़्यादा होता है। मिली सेकेंड्स में सब खत्म, इंस्टेंट डेथ। इम्प्लोजन के कुछ दिन बाद सुलेमान की मम्मी क्रिस्टीन ने एक फैसला लिया। सुलेमान ने कभी उनसे पूछा था क्या लंदन से ग्लासगो वॉक करके जा सकते हैं? उनका जवाब था हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये मदर सन ट्रिप प्लान हुआ था लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। आज क्रिस्टीन अकेली वो 800 किलोमीटर लंबी वॉक कर रही है, हर कदम पे अपने बेटे की याद के साथ। वो कहती हैं मेरा बेटा रोशनी था, मुझे उसकी रोशनी आगे लेकर चलनी है। टाइटन का एक्सीडेंट पैटर्न था एक रेकलेस बिहेवियर का। 2018 से लेकर ट्रेजेडी तक इंजीनियर्स ने हर 3 से 4 मिनट में आवाज़ें सुनी जो गन शॉट्स जैसी लगती थी। कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश ने इस सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया था, वो मटेरियल जिसे आज तक समुंदर की इतनी डेप्थ में कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। 2019 की एक टेस्ट ड्राइव में जब एक एक्सपर्ट ने गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी तो उसका कहना था जब आप इतनी गहराई में होते हो और ये आवाज़ सुनते हो लगता है मौत करीब ही है। उसने रिपोर्ट किया कि ये आवाज़ कार्बन फाइबर के टूटने की है, लेकिन स्टॉकटन ने इसको इग्नोर कर दिया।
36 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने स्टॉकटन रश को वार्निंग दी थी। डायरेक्टर ऑफ मेरीन ऑपरेशंस को फायर कर दिया गया जब उसने सेफ्टी कंसर्न्स उठाए। जुलाई 2025 में कोस्ट गार्ड की फाइनल रिपोर्ट आई जिसके 3 मेजर पॉइंट्स थे। पूरा एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल था, रेकलेस एक्सपेरिमेंटेशन की गई, सेफ्टी रूल्स इग्नोर किए गए और थर्ड पार्टी ओवरसाइट थी ही नहीं। अगर स्टॉकटन जिंदा होता तो उस पे मैन स्लॉटर चार्जेस रिकमेंड किए जाते। सुलेमान और उसका रूबिक क्यूब कभी वापस नहीं आए, लेकिन क्रिस्टीन बदला नहीं चाहती, सिर्फ प्रिवेंशन चाहती है और एक सिस्टम जो इंश्योर करे कि ऐसा किसी के साथ दोबारा कभी ना हो। टाइटन का नाम टाइटैनिक से इंस्पायर्ड था और अफसोस अंजाम भी सेम था, तबाही, जो नेचर ने नहीं बल्कि इंसानी ओवर कॉन्फिडेंस ने दी थी। सवाल यह है, क्या इससे हम कुछ सीखेंगे या ऐसी मिस्टेक्स दोबारा करते रहेंगे? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।